आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। मैं दुनिया जहां की खबरें लेके आपके पास आता रहता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर पे मेरी फोकस रहता है और उसी फोकस में अभी 5 बज चुके हैं और 5 बजे आपको साफ जाहिर है 5 बजे मैं आपको 5 की एक और बड़ी खबर बताऊं, यानी 5G की बात बताऊंगा। ये 5G जम्मू कश्मीर में अभी शुरू हो रहा है और 5G शुरू होने की तारीख जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल ही लगाई थी और बताया था कि इनकलाब आ सकता है। साफ जाहिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5G का एक नया दौर शुरू हो रहा है और इस नए दौर में 5G जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। ये जो शुरुआत है, साफ जाहिर है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड होते हैं। और अगर पॉजिटिव साइड में इंटरनेट को लिया जाए तो दुनिया जहाँ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसका दिमाग, किसी का मन नेगेटिव का हो तो इस इंटरनेट को नेगेटिव में भी ले सकता है। ज़रूरत है इंटरनेट के इस दौर में हम अपने छोटे बच्चों पे नज़र भी रखें और नज़र रखने के साथ साथ उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस पर भी नज़र रखें तो ज़रूरी है, क्योंकि हर सिक्के के जिस तरह मैंने पहले बताया कि दो पहलू होते हैं। तो हम दूसरे पहलू पर भी नज़र डालेंगे। दूसरा पहलू हमारी सरकार का फैसला है सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक बड़ा इदारा, एम्स के लेवल का, पीजीआई चंडीगढ़ की लेवल का, और बड़े फ़ख्र से कहा जाता था कि हमारे पास एम्स है। उसी एम्स को कल सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया। इस एम्स को अब तक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे माना जा रहा था। वहाँ पे 4-5 गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, वो गवर्निंग बॉडी इसको चलाया करती थी और उस गवर्निंग बॉडी में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश भी हुआ करती थी। और इस हवाले से कुछ लोग ये भी कहते थे कि क्या ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा सा साफ कर दूं, इस गवर्निंग बॉडी को ओवरऑल जो सुपरविजन करते थे वो जम्मू कश्मीर के हेड ऑफ द स्टेट करते थे, हेड ऑफ द यूटी करते थे, चाहे वो सरकार में पीएम तब सीएम हुआ करता था या आज यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये इसको हेड कर दिया करते थे और जितने भी प्रोसेस थे वो वहाँ से रूट होकर चले जाया करते थे। एम्स के बाद अगर कश्मीर में सोरा को देखा जाए, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट को, तो ये न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी बल्कि एक फैकल्टी थी और फैकल्टी के साथ साथ एक बड़ी तजुर्बागाह भी थी। और इस तजुर्बागाह से, इस लेबॉर्ट्री से नए ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी, नए ज़माने की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उस पर भी नज़र रखी जाती थी। लेकिन इसको जब सरकार ने अपने कंट्रोल में, अब डायरेक्ट कंट्रोल में लिया, यानी बाबू के कंट्रोल में दे दिया, सेक्रेटरी के कंट्रोल में दे दिया, सिविल सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी के कंट्रोल में दिया, वहाँ के सिविल क्लर्क के कंट्रोल में दे दिया, जो फाइल जब पास होगी तो बहुत से लोगों को इस पर एतराज़ भी है। एतराज़ ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जमहूरियत में एतराज़ करने का हक़ है और उसी एतराज़ में सरकार के तय इस फैसले को नेगेटिव माना जाता है। सबसे पहला पहलू यही बताया जाता है कि जो सरकार जम्मू कश्मीर के अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकी है। अब ये जो इदारा था जो किसी हद तक स्ट्रीमलाइन था, किसी हद तक वहाँ पे काम होते थे, उसमें अब ये सीधी अपनी टांग अड़ा के अपने वहाँ पे रोड़े अटकाने के बाद इसको भी उसी डगर पे लाया जाएगा जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का है, जो हमारे एसएमएचएस का है, जो हमारे ललदत अस्पताल का है, जो हमारे बच्चों के अस्पताल का है, जहाँ बच्चों के मामला से लेके ललदत के अस्पताल में जो कुछ भी देखने को मिलता है वही इसको भी बनाया जाएगा। और फिर बाबूगरी किस तरह की रुकावटें खड़ा कर सकती है वो सब लोग जानते हैं। तो इस पर बहुत से लोगों का एतराज़ है। कहीं लोग ये भी कहते हैं कि बेहतर करना था पहले अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी हमारे पास महकमे सेहत के पास हैं, अगर उनको और बेटर किया जाता तो उसके बाद इस पे हाथ डाला जाता है, इस पे काम किया जाता तो बात बनती थी। लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। पॉजिटिव साइन यहाँ से कहीं से भी, जिनसे भी मैंने बात की, पॉजिटिव साइन नहीं मिला है। और अगर पॉजिटिव की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सिलसिला है, उसी सिलसिले में अब इसकी बारी आज इसको लिया। जम्मू कश्मीर बैंक का नाम बहुत समय से लिया जा रहा है और उसके बाद महकमा जंगलात को भी 8-10 जंगलात की विंग से उनको भी क्लब करके कुछ और किए जाते हैं। इस तरह की मार्केट में अफवाहें हैं। और तीसरी खबर पे नज़र रखूंगा तो नज़र है 5 बजे, जो आज सरकार का हुक्मनामा निकला, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक जम्मू कश्मीर वैली के जो स्कूल्स हैं वो खुलेंगे। 9 बजे सुबह, यानी बच्चे को 8 बजे बस स्टैंड पे पहुंचाना है, 6 बजे से तैयारी करनी है। तो सुबह 8 बजे बस स्टैंड पे कड़ाके की मार्च के महीने में जो ठंड होती है उसमें पहुंचाना शायद मुश्किल है। और इस पीछे भी दूसरे कुछ लोग और बता रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये 9 से 10 के बीच में जो ट्रैफिक हुआ करता है उस ट्रैफिक की कंजेशन को कम करने के लिए सरकार ने ये हुक्मनामा कर दिया, यानी 9 बजे बच्चों को पहुंचा दिए। तो क्या सरकार जी वो जो बाबू हैं जो 10 बजे सरकारी दफातर में पहुंचते हैं उनके लिए सुबह का 9 बजे टाइम नहीं रखा जा सकता था? स्कूल टीचर 10 बजे, स्कूल स्टूडेंट 10 बजे पहुंच जाता। तो अगर उन बाबूज को आराम देने के लिए आपने किया है तो बच्चों को क्यों यरगमाल बनाया है? क्योंकि सुबह 9 बजे कड़ाके की ठंड होती है कश्मीर में, मार्च के महीने में ठंड होती है। मान लिया अप्रैल से ठंड ठीक हो जाएगी, अप्रैल से सुबह सुबह उतनी ठंड नहीं होगी, लेकिन वो ठंडी हवाएं जो मार्च के महीने में, क्या मार्च में इस पर हमारे एजुकेशन सिस्टम पे या बच्चों की तालीम पे असर नहीं पड़ेगा? और अगर आपको कहीं कुछ करना ही था, 9 से आपने 8 से 9 से 2 बजे तक कर दिया, पहले 10 से 4 बजे तक हुआ करता था। आप
9 से आगे कर दीजिए, 10 से 3 कर दीजिए था। या स्कूल के जो है हमारे स्कूल जो या जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनके लिए आपने किया है उनको 10 बजे पहुंचना है तो उनको ट्रैफिक जैम नहीं हो, आप उनकी हाज़िरी 9 बजे रख लीजिए, 9 से 4 उनका 3 रख लीजिए उनका। यहाँ बच्चों को इसमें बहुत से लोग बता रहे थे कि हॉस्टेज बनाया जा रहा है, बच्चों को इनके बदले में जो बड़े बाबूज वगैरह हैं उनके बदले में किया जा रहा है। तो ट्रैफिक मेस कम करना सही है, लेकिन ट्रैफिक मेस के बाद में अगर किसी को और की तालीम पर असर पड़ता है, क्योंकि बाकी मामला पे चुप्पी की जा सकती है लेकिन तालीम पे क्यों करें। तालीम पे हमें चुप्पी करने की इजाज़त न है, ना होनी चाहिए और ना ही कोई करेगा। तो ये बड़े मुद्दे कश्मीर के, और बड़ी खबर, अच्छी खबर जिस खबर पे हम बताते हैं, कल जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया था कि पावर स्ट्रक्चर में बहुत बेहतरी की जाएगी। कल उन्हें बताया था कि 5G आज लॉन्च हो गया, तो आज होगा, तो 5G लॉन्च हो चुका है और अब हर तरफ जी ही जी होगा, वारे ही वारे, न्यारे ही न्यारे होंगे। तो सनम को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना, अल्लाह हाफिज़।